नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टैग वर्ड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स, एसएसटी विषय यानी कि सामाजिक अध्ययन से संबंधित संपूर्ण पेडागोजी। 10 सेकंड में उत्तर प्रश्न देखते ही भैया आप उत्तर बता पाएंगे। आइए देखते हैं कितने महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, देखें। पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करें, अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको अगर दिखाई दे जाए ऑब्जेक्टिव में कि विविध गतिविधियां यानी विभिन्न प्रकार से क्रिएटिविटी कराई जाए, गतिविधियां कराई जाए, अनेक प्रकार से गतिविधियां कराई जाए, तो समझ जाना वो उसका उत्तर होगा भाई। अगला है प्रोत्साहित। प्रोत्साहित तो भी टैग वर्ड्स पॉजिटिव है। अंतर्मुखी विद्यार्थी सहायता, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है। वास्तविक व सही स्थिति जानकारी एकत्र करें और सर्वेक्षण विधि यानी कि सर्वे मेथड जो होता है और वास्तविक और उसकी स्थिति क्या है यानी कि वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए, तो वो भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। परियोजना पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, तो ये भी क्या है, गतिविधि कराई और चर्चा प्रयोग कराए जाए, तो ये कैसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अनेक प्रकार के परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोण यानी कि विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण से बच्चे को सिखाया जाए, अनेक प्रकार के परिप्रेक्ष्य कराए जाएं, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव के अंदर ये दिखाई दे तो समझ जाना वो उसका उत्तर होगा भाई। प्रश्न निगेटिव ना हो यानी कि नकारात्मक ना पूछ रहा हो। आइए अगला देखते हैं। अगले कहते हैं भाई, अगला क्या कह रहा है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, उद्देश्य व पूर्ण व्यवस्थित और नियमित कार्य, अगर ऐसा दिखाई दे कहीं, और गतिविधियां, तो समझ जाना कि भाई पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, तो ये उसका भी उत्तर होगा। प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर चारों जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो आंसर होती हैं, उन्हीं में अगर ये चीज दिखाई दे तो समझ जाना वो उसका उत्तर है भाई। विद्यार्थी कार्यों का लंब संग्रह यानी कि विद्यार्थियों के कार्यों का एक दस्तावेज, जैसे पोर्टफोलियो। नैदानिक मूल्यांकन, अब नैदानिक मूल्यांकन क्या है भाई, तो नैदानिक मूल्यांकन है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, यानी कि विद्यार्थी ने क्या कमियां की हैं, उसके जो पूर्व ज्ञान है उन कमियों को जानना, उस पूर्व ज्ञान के बारे में जानना क्या कमियां हैं। तो विद्यार्थी के लक्षण के बारे में सूचना प्राप्त करना, या विद्यार्थी के क्या लक्षण है उसके बारे में सूचना प्राप्त करना, तो ये कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन। अगला होता है औपचारात्मक मूल्यांकन। ये क्या होता है, औपचारात्मक परीक्षण। इसका मतलब है कि जब हमने बच्चे की कमियों को जान लिया तो उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, तो उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। और दैनिक जीवन से जोड़ते हुए बच्चे को शिक्षा दी जाए, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। ये भी आपको याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला कह रहा है समावेशी शिक्षा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें। आइए अगला देखते हैं। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, बिल्कुल भैया बिल्कुल दिखाई देगा। प्रश्न यहां से जरूर पूछेगा, 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें अगर दिखाई दे विभिन्न संदर्भ कहीं दिखाई दे जाए, समझ जाना वो उसका उत्तर है भाई। क्या उसका वो उत्तर है, आंख मीच के लगा देना भाई, वो ही है विभिन्न संदर्भों में प्रयोग, भाषा का प्रयोग। चर्चा के अवसर देना, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है भाई। बच्चे को सम्मान देना है, बच्चा भगवान है, बच्चा बचा लिया तो सब कुछ बचा लिया, टीचर कुछ नहीं है भैया, बच्चा भगवान है, तो बच्चे को सम्मान देना है। बच्चे की त्रुटियां क्या होती हैं भैया, एक बच्चे की त्रुटियां एक संसाधन का काम करती हैं। बच्चा जो त्रुटियां करेगा तो वो एक संसाधन का काम करती हैं। प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन दे, ज्यादा ना, सीमित हो, प्रोत्साहन क्या हो, सीमित हो। नेक्स्ट आगे अगला है कारण का पता लगाना। अब कारण का पता लगाना, नैदानिक यानी कि निदानात्मक कारण का पता लगाना। सृजनात्मकता, अगर सृजनात्मक दिखाई दे जाए तो समझ जाना पॉजिटिव टैग वर्ड है, वो उसका उत्तर होगा भैया। गतिविधि, अर्थपूर्ण अधिगम, गतिविधियों पर आधारित, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर आधारित क्या हो, अधिगम हो और अर्थपूर्ण हो। जिज्ञासा, बच्चे की जिज्ञासा उत्पन्न हो, बच्चा जिज्ञासु हो, कैसा हो, जिज्ञासु हो, समझ जाना उसका उत्तर होगा। शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित हो भैया, कैसी हो शिक्षा, बाल केंद्रित है। और बच्ची से ज्यादा हस्तपरक गतिविधियां कराई जाए, कैसी कराई जाए, हस्तपरक, उसके हाथ से स्वयं करके सीखे बच्चा, करके सीखे पॉजिटिव टैग वर्ड से भैया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछेगा जरूर, यहां से जरूर पूछता है भैया। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, त्रुटियां क्या होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं, और हमें उन्हें स्वीकार करना है। आइए आगे देखते हैं। आगे नेगेटिव वर्ड, अब ये थे पॉजिटिव टैग वर्ड आपने देखे, अब है नेगेटिव वर्ड। कहां कहां नेगेटिव वर्ड है, अगर प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो आपको ये ध्यान रखने हैं। कौन कौन से भाई, उच्च शिक्षा के लिए हमें बच्चों को तैयार करना है, कतई नहीं, बिल्कुल भी भैया उच्च शिक्षा के लिए बच्चे को तैयार नहीं करना है। शिक्षक के अनुरूप हो ना,
बालक के अनुरूप हो भैया, किसके अनुरूप हो, बालक के अनुरूप हो। श्रेणी में वर्गीकृत करना, बच्चों को बांटना श्रेणियों में कि होशियार होशियार बच्चों को एक तरफ कर दिया, कमजोरों को एक तरफ, गलत। क्योंकि सबको समान समावेशी शिक्षा में पढ़ाना, समान सभी को रखना है। आइए भाई आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है भैया ग्रेडिंग अंक, बच्चों को ग्रेडिंग अंक देना ही क्या ज्यादा वो पॉजिटिव है भाई कि ग्रेडिंग अंक देना, गलत है। बच्चा क्या हो, निष्क्रिय रहे, गलत, निष्क्रिय ना हो सक्रिय हो। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता ना हो भैया कि लड़कियां कर सकती हैं लड़के नहीं कर सकते। गणित को अगर गणित की बात किया है तो लड़कियां गणित नहीं कर सकती, क्या लड़कियां गणित नहीं कर सकती, तो ये लैंगिक असमानता है, जेंडर रूढ़वादिता है। भाई लड़की भी कर सकती है और लड़के भी कर सकते हैं। व्याख्यान व व्याख्या करना, भाई छोटी कक्षाओं में व्याख्या करना पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, व्याख्या नहीं करते छोटी कक्षाओं में। शिक्षक केंद्रित हो ना भैया, शिक्षक केंद्रित ना हो, बाल केंद्रित हो भैया, तो ये नेगेटिव वर्ड है भाई। आइए आगे देखते हैं अगला कह रहा है कि भैया कंठस्थ करना, रट्टा मरवाना, कंठस्थ करना, रट्टा मरवाना, हमें किसी को भाई याद नहीं करवाना है कि कंठस्थ करवा दिया। दंड या सजा देना, किसी को सजा नहीं देनी है भाई हमें कि बच्चे को पीट रहे, नहीं भैया सजा नहीं देनी है। पुस्तक केंद्रित हो ना, पुस्तक केंद्रित हो ना, शिक्षक केंद्रित हो। शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित हो। किसी को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं करना है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है भाई। आपको देख ये भी याद रखना है, केवल हो, मात्र हो, ही हो, तक हो, भर हो, ये निपात होते हैं भैया। ये प्रश्न की क्या होती है, लिमिट को बांध देते हैं, ये लिमिट कर देते हैं उस प्रश्न की, सीमितता को बांध देते हैं। तो इसलिए केवल हो, मात्र हो, ही हो, तो ये भी समझ जाना ये नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है भैया। आइए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है भैया केवल मात्र ही, तो हमने अभी बताया केवल मात्र ही नेगेटिव वर्ड है। तक हो, केवल मात्र ही, तक भी ये नेगेटिव वर्ड है। कठोर सजा देना, भाई हमें किसी बच्चे को कठोर सजा नहीं देनी है कि जैसे बच्चे को पीटना, खूब पीटे आ रहे हैं कि सीखेगा क्यों नहीं, सीखेगा क्यों नहीं, नहीं हमें किसी को दंडित नहीं करना है बच्चे को। शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित हो, भाई बच्चे को समझना है, बच्चे की कमियों को जानना है और फिर उन कमियों को दूर करना है। शिक्षक का व्यवहार कैसा हो, बच्चे के प्रति मित्रता का व्यवहार होना चाहिए, ना कि एक कठोर दंड के रूप में होना चाहिए। मित्रता का व्यवहार हो, कैसा हो, मित्रता का व्यवहार हो। रटना, रट्टा मरवाना, नहीं भाई रट्टा नहीं मरवाएंगे किसी से कि याद कर, कंठस्थ कर, नहीं खूब होमवर्क दे दिया कि याद कर, इसे रट के लाना कर, नहीं तो पिटाई होगी, ये गलत है। ऐसा नहीं, बच्चे से कैसा व्यवहार करना है, मित्रता का व्यवहार करना है। और मानक शब्दों का, ये कुछ शब्द गिने चुने होते हैं, कभी मानक शब्दों को इन्हीं को ध्यान रखना है। नहीं भाई बच्चा कैसा हो, ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु बच्चा बने, क्या बने, जिज्ञासु, जिज्ञासा उत्पन्न हो, बच्चा तर्कशील करे, तर्क करे। और बच्चे से शिक्षक का जो व्यवहार हो वो ऐसा हो, मित्रता, कि बच्चा कक्षा के अंदर आपसे प्रश्न पूछ सके। आपको ऐसा माहौल नहीं बनाना है कि बच्चा क्या हो भैया, उसमें बच्चा डर जाए और डर की वजह से कह दे कि भाई ना मुझे आता है, ये आया ना आया, उसकी समझ में आया या ना आया, का हाँ समझ में आ गया, नहीं, क्योंकि आपने उसको दंडित कर रखा है, इसलिए बच्चा क्या कर रहा है, डर रहा है आपसे। तो हमें बच्चे को नहीं डांटना है, न कठोर सजा देनी है, बल्कि मित्रता का व्यवहार रखना है। शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित हो भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि भाई एसएसटी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स थे आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए क्लास सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। यदि आप को कंटेंट और जो हमारा पेडागोजी का जो टैग वर्ड्स है आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।